अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो ब्लॉक अध्यक्ष की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस आलाकमान और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने कांग्रेस को नीचे स्तर से उठाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और सभी 262 वार्ड में ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। हमारे बाबरपुर क्षेत्र से परवीना शर्मा जी को हाँ यहाँ का ऑब्जर्वर बनाया है, जो कि एक बहुत ही मेहनती ईमानदार महिला है और घर घर जाकर ये वार्ड के लिए ब्लॉक अध्यक्ष के लिए अच्छे कैंडिडेट की तलाश कर रही हैं जी। मैं इनके उसमें अब तक 3-4 मीटिंग अटेंड कर चुका हूं और बाबरपुर क्षेत्र में उत्साह दिखाई दे रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष पद की दौड़ में काफी नाम आ रहे हैं। आपके नजरिए में कौन कौन से नाम तो बहुत हैं जी। नाम तो बहुत हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि बाबरपुर क्षेत्र में अगर 2-3 नाम मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छे नाम संजय गौड़ और दूसरे भाई मुकेश गौड़ जी और तीसरे विमल मल्होत्रा जी। ये तीनों ही कार्यकर्ता काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे हमारे बाबरपुर क्षेत्र के और अन्वेक्षा जैन त्रिपाठी जी हमारे यहाँ से लड़ी थी, जो कि दिल्ली प्रदेश, जो कि हमारे कैलाश जैन जी की पुत्रवधू हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पुत्रवधू हैं। तो उनके चुनाव में सभी ने मिलजुल कर बहुत काम किया था और इन तीनों ने विशेष रूप से इतना अच्छा काम किया। ये तीनों मेहनत करके कांग्रेस को बाबरपुर क्षेत्र में ऊपर कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का तो कहना कांग्रेस खत्म हो गई। राहुल जी, कांग्रेस कभी खत्म पहले भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। कांग्रेस एक विचारधारा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आने वाले समय में क्या नजर आता है? जिस तरीके से इस समय फिलहाल तो अगर हम किसान मुद्दे की बात करें तो किसान मुद्दे पर आपकी क्या राय? किसान मुद्दे पर जो हमारे देश का अन्नदाता आज काफी समय से बैठा हुआ है और आपने कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट सुना होगा, ये गुमराह करने वाला जजमेंट है। किसान इसको सब समझ रहे हैं और आज भी मैं अपने निर्णय पर अडिग हैं और वो जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो इस चीज का खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र में इलेक्शन आ रहे हो या विधानसभा हो और या दिल्ली के निगम चुनाव में भी इनको पता चल जाएगा कि देश के अन्नदाता को परेशान करने का खामियाजा इन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। निगम चुनाव की आपने बात करी तो निगम में तो भाजपा 13,000 करोड़ मांग रही है और आम आदमी पार्टी 2,500 करोड़ का घोटाला बता रही है। आम आदमी पार्टी जो मांग रही है 13,000 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन्होंने घोटाला करा है 25 करोड़। मैं दोनों ही पार्टी से पूछना चाहूंगा कि ये काम करना है इन्हें या आपस में लड़ना है? इससे हमारे जो दिल्ली का विकास है वो काफी अवरुद्ध हो चुका है। इनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़े। इसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? किसी की तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी की पेंशन नहीं मिल रही, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये क्या करेंगे दिल्ली का भला? जब कांग्रेस की सरकार थी क्या ये लड़ाइयां तब थी? कांग्रेस की जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी, शीला जी की गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा कि शीला जी के समय में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए, जो सड़कें बनी थी, जो विकास हुआ था, जितने फ्लाईओवर बने थे, उतने फ्लाईओवर आजादी के टाइम से जब तक नहीं बने जितने केवल कॉमनवेल्थ में दिल्ली में बने। आम आदमी पार्टी का तो कहना घोटाला हुआ उस समय, बीजेपी का कहना घोटाला हुआ। देखो जी, ऐसा है, खेल में खेल हो गया। घोटाले के लिए तो सब कहते ही रहते हैं, घोटाले में कोई आज तक पकड़ा गया? एक भी आदमी कोई अंदर गया? सबूत हुआ? कोई साबित करा इन्होंने? आज ये बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, निगम में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कोई घोटाला पकड़ा अब तक? ये सब कहते हैं। क्या नजर आ रहा है 2022 अगर नगर निगम चुनाव की मैं बात कहूं तो अब की बार निगम में कांग्रेस
आने वाली है, जी। आप देख लेना, और बहुत भारी मतों से आएगी। सवाल वहीं खड़ा होता है, चेहरे वही पुराने घिसे पिटे होंगे या नए चेहरे होंगे? नहीं, चेहरे तो देखो, अनुभवी चेहरे भी लिए जाएंगे, युवा चेहरों को भी मौका दिया जाना चाहिए, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन बनता है। जोश और होश, ये कहावत है। जी जी। अगर जोश और होश एक साथ मिलके काम करेंगे तो हम निगम जरूर जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? संगठन कहाँ है? संगठन की तैयारी कांग्रेस की बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। हर वार्ड का एक ऑब्जर्वर बना दिया गया है, और हर वार्ड में जगह जगह आप देख रहे होंगे कि मीटिंगें चल रही हैं। इससे कांग्रेस जन एकत्रित हो रहे हैं, लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है, और जब चुनाव होंगे जब आपके सामने प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा। अनिल जी, मंदिर निर्माण के लिए फिर से वही रथ यात्रा? राहुल जी, मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा, इन्होंने पहले पैसे का तो हिसाब दिया नहीं, पहले अभी तक कुछ बना नहीं। पहले पैसे? कौन से पैसे? जो आडवाणी जी के टाइम में रथ यात्रा निकली थी, उस टाइम पे भी बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, और उस पैसे का क्या हुआ अभी तक किसी को पता है? कहाँ है वो पैसा? जनता को एक बार बताएं। हमारे देश की जनता धर्म के नाम पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन कम से कम उसको ये तो पता हो कि जो तू दान दे रहा है, अपने बच्चों का पेट काट करके दान दे रहा है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। पहले उस पैसे को लगाएं और जनता को बताएं कि जो पैसा हमारे पास आया था वो लग चुका, अब हमारे पास पैसा नहीं है, तब ये कार्य करना। सरकार का तो ये कहना कि सबके सहयोग से बनना चाहिए मंदिर। तो सहयोग तो सबका ही होगा, जो पैसे पहले दिया उसमें तो सहयोग दे ही चुके, अब कितनी बार सहयोग करें उसके लिए। अगर आज कोई मस्जिद के बनाने की बात आ जाए तो सरकार अपने पास से पैसा दे देगी, और मंदिर बनाने की बात है तो उसमें जो है जनता से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। ये कौन सा उसकी बात हुई? कौन से तरीके की बात ये है कि भाई जो है हिंदुओं के लिए तो खुद इकट्ठे करो जी, और अगर कोई मस्जिद बननी है तो उसके लिए सरकार इतना अनुदान दे रही है उनको। और रही बात पैसों की, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो ये पार्लियामेंट क्यों बना रहे हैं? अगर इनके पास पैसे नहीं है तो प्रधानमंत्री जी अपना हेलीकॉप्टर क्यों ले रहे हैं, हवाई जहाज क्यों ले रहे हैं? मुझे ये बताइए आप कि अगर इनके पास पैसा नहीं है जी, तो विकास के नाम पर तो आप कांग्रेसी खुश नहीं है क्या? क्या नाम है, अगर पार्लियामेंट दोबारा से बन रही है? पार्लियामेंट बने हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने अपने एजेंडे में दिया हुआ था वो काम तो पूरे करें। किसी को रोजगार दें, आज रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई कितनी बढ़ गई, आज क्रूड ऑयल सबसे सस्ता है और तेल ऊंचाइयां छू रहा है जो अब तक नहीं रहा जी। आज तक के सबसे उच्चतम स्तर पर आज तेल के भाव हैं। और हम एक समय था $140 प्रति बैरल जी क्रूड ऑयल था, और उस समय केवल कांग्रेस के टाइम में ₹52 हुआ था। आज ₹50 क्रूड ऑयल है। डॉलर में और रुपये में इतनी गिरावट का अंतर तो नहीं है जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस पे इतने टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है कि उसको ये दिखाना है कि बाहर से जो तेल आ रहा है वो महंगा है जी। लोग बाग समझते नहीं क्या? उनको पता नहीं का क्या क्रूड का क्या रेट है। जनता से क्या कहेंगे? जनता से तो मैं यही कहना चाहूंगा, अब समय आ गया है कि आप उठ जाइए, अभी भी समय है, नहीं तो आप तैयार रहिए, आपको ₹150 किलो का आटा बहुत जल्दी मिलेगा। जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है अंबानी और अडानी की कि इनको सारा देश बेच देना है, तो फिर यही हाल होगा जो आज पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान में हमारे यहाँ से बहुत सस्ती चीजें थी, आज 2-3 साल में ही कितना अंतर आ गया ये आपको सबको मालूम है। आज पाकिस्तान भिखारी बन गया, देश देश कटोरे लेके घूम रहा है, वही हमारा हाल हो जाएगा, क्योंकि ये तो कमाई अपना करके भाग भूग जाएंगे। जी।